अभी तक अगर हम देखें तो अभी हमने क्या पढ़ा, जब तिर्यक रेखा के एक एक तरफ बनते हैं, है ना, एक एक तरफ अंतःकोण बन रहे हैं, अगर एक एक तरफ बाह्य कोणों का युग्म बन रहा है, ऐसे देख रहे थे ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ, आप लोग पहले मुझे बताओगे कि आपको उस सेंटेंस से क्या समझ आया। किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? अभी जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तिर्यक रेखा के, किसने अनम्यूट किया था अपने आप यस को? मैम। यस किसने मैम। अनम्यूट किया? अच्छा, यस मैम। क्लास के बाद ना मैं 15 मिनट का टाइम दूंगी, जितनी बातें करनी है कर लेना, बट अभी ओके नहीं। मैम। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना कुछ कोणों के नाम भी लिख रही हूँ। आप लोग पहले मुझे आप बताओ कि अभी मैंने कुछ नहीं बताया आपको, मैं किन कोणों की बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। पहले आप मुझे बताओगे कि आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण के युग्म, मतलब दो कोणों की बात करनी है, जोड़े की बात करनी है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है? आप कोई से ऐसे कोण बता सकते हो देख के जो यस तिर्यक मैम। रेखा के एक ही तरफ हो और अंता हो? हिंट दे देती हूँ मैं, जैसे तिर्यक रेखा की लेफ्ट साइड ये हो गई, तिर्यक रेखा की राइट साइड ये हो गई। चलो, मैम ओ 8 और सभी बच्चे लिख रहे हैं आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, चलो देख लेते हैं। अब सबसे पहली चीज क्या थी यहाँ पर, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ। तो हमने तिर्यक रेखा की एक तरफ लेफ्ट ले ली, एक तरफ राइट ले ली, इतना सबको पता होगा। अब लेफ्ट वाली तरफ कौन कौन से कोण हैं, अगर मैं यहाँ पर करूं, लेफ्ट वाले कोण इधर, राइट वाले कोण इधर, ऐसे लिख लेती हूँ मैं। तो लेफ्ट वाली साइड मैंने लिख लिया कोण 4, कोण 1, कोण 5 और कोण 6। अब राइट वाली साइड वाले कोण भी लिख दूं, कोण 3, कोण 2, कोण 6 और कोण 7। पर यहाँ पर क्या है कि एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म, तो इसमें से मुझे बाह्य कोण तो हटाने पड़ेंगे। चलो, अब लेफ्ट साइड में से बताओ कौन कौन से कोण को हटाऊं। लेफ्ट वाली साइड बताना है अभी, बस लेफ्ट वाली साइड में कौन कौन से कोणों को मैं हटा दूं, ये बताओ मुझे। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। लेफ्ट वाली साइड में मुझे बाह्य कोण हटाने हैं, मुझे क्योंकि अंत्य कोण चाहिए, अंत्य कोण चाहिए ना, तो बाह्य बाह्य कोण मुझे हटाने हैं। तो कौन कौन से कोण हट जाएंगे यहाँ से? 4 और अच्छा सॉरी, यहाँ पर 8 है, कोण 8 है, यहाँ मैंने गलत लिखा है, कोण 8 होना चाहिए यहाँ पर। तो वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो 4 भी इस गेम से आउट हुआ, 8 भी इस गेम से आउट हुआ। अब सेम चीज मुझे राइट वाली साइड के लिए बताओ, बाह्य कोणों को आउट करना है, बाह्य कोणों को हटा देना है, तो कौन कौन से कोण हट जाएंगे? 3 और 7। शाबाश। मैं ऐसा करती हूँ, इनको ना मैं मिटा ही देती हूँ, 4 को भी मैं मिटा देती हूँ और 8 को भी मैंने मिटा दिया, क्योंकि आप लोगों ने बोला ये बाह्य कोण है, आप ही लोगों ने बताया। अब मेरे पास कौन से कोण बचे? अंतःकोण बचे। लेफ्ट वाली साइड वाले अंतःकोण, राइट वाली साइड वाले अंतःकोण। तो 1 और 5 कौन सा जोड़ा हो गया? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। तो यहाँ पर हमारे पास 2 युग्म आ गए, है ना, 1 5 और 2 और 6, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 3 और 7 वो बाह्य कोण होंगे, अच्छा उन्हें हटाना था जब मेरे पहले वाले क्वेश्चन था। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये समझ आया, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म कौन कौन से होंगे? 1 5 2 और 6। मैम दोबारा समझा दो। दोबारा समझा देती हूँ, देखो कुछ नहीं, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है, जो यहाँ पे एक लिखा बार हुआ है ना समझा दो। ये पूरे पूरे, हाँ मैं समझा रही हूँ, ये पूरे पूरे क्वेश्चन का ही आंसर है। अगर आपसे पूछा गया कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म कौन से हैं, ये जो ये मैंने लाइन लिखी है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है। अब पहले चीज देखो कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तो तिर्यक रेखा की एक तरफ लेफ्ट साइड हुई, एक तरफ राइट साइड हुई, है कि नहीं। अब तिर्यक रेखा की लेफ्ट साइड कौन कौन सी कोण है? 4 1 5 और 8। पर यहाँ पे आगे भी एक चीज लिखी है कि अंतःकोणों के युग्म, तो अंतःकोणों को रखना है, बाह्य कोणों को हटा देना है। कौन कौन से बचे? 1 और 5। अब इसी तरह राइट वाली साइड देखो, 3 2 6 और 7 है, पर 3 और 2 बाह्य कोण है, 3 और 7 बाह्य दो कोण है, छः। तो इसलिए 2 और 6 बचे।
तो 2 हुआ और 6 हुआ। तो यहाँ पर एक युग्म आ गया 1 और 5 का, दूसरा आ गया 2 और 6 का। ठीक है। मैम तिर्यक लाइन क्या होती है बच्चे? तिर्यक रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को एक दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी को समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ पर बताओ, चलो आकृति नंबर 1 में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म कौन कौन से होंगे? ऐसे लिखना है। देखो आपने, जैसे मान लो आपने ए और बी एक युग्म हो गया, फिर कॉमा देना है, फिर सी और डी को लिखना है। ठीक है, आप लोग कैसे लिख देते हो? ए बी सी डी, जैसे मान लो 5 6 7 8 लिखना है तो आप एक साथ लिख देते हो, मुझे नहीं पता चलता आप किस युग्म की बात कर रहे हो। तो ऐसे जो 2 युग्म है उन 2 को एक साथ लिखना है, बीच में कॉमा देना है, फिर दूसरा वाला लिखना है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। 3 5 4 6। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 और 5 आ गया, एक युग्म 3 और 5 का आ गया, दूसरा 4 और 6 का आ गया। ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने लिखा था कि 3 और 4 5 और 6। बच्चों आपको पहले तिर्यक रेखा देखनी है। एल एम और एन में आपको पता होनी चाहिए तिर्यक रेखा एल है। अब इसकी लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड को बांटना है। इसकी लेफ्ट साइड को देखो तो ये है, इसकी राइट साइड देखो तो ये है। अब इसकी लेफ्ट वाली साइड में अंतःकोण बस ये दोनों है, और राइट वाली साइड में देखा जाए तो अंतःकोण ये दोनों है ना? अब ये बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, समझ आ गया है तो वाई, डाउट है तो कुछ समझ नहीं आया तो एन लिखो। सभी बच्चे लिखेंगे? सभी बच्चों को सब कुछ समझ आ गया है, वेरी गुड, चलो शाबाश। अच्छा अभी मैं ना यहाँ से सब कुछ मिटा देती हूँ। नहीं आया मैम। क्या नहीं आया वो बताओ। मैम एक बार शुरू से। क्या शुरू से समझाऊं? कौन सा वाला समझाऊं ये बताओ मुझे, फिर मैं वो समझाती हूँ दोबारा से। संगत कोण तो भी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। संगत कोण कहाँ से समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो तो मैंने भी पढ़ाया ही नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण पढ़ाए हैं। यस मैम। पहले वाला तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। मैम इससे पहले वाला इससे पहले क्या पढ़ा है? यही तो पढ़ा है हमने पहला टॉपिक। हाँ यस जी, मैम जी। रेखा किसे कहती है? तिर्यक रेखा देखो, कोई एक रेखा जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, वो भी अलग अलग बिंदु पर, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो रेखा एल है, एक मिनट रुको, ये जो रेखा एल है, सबसे पहले अगर आप देखोगे इसने एम को प्रतिच्छेद किया, ठीक है, एक अलग ही बिंदु पर, उसके बाद इसने एन को प्रतिच्छेद किया, तो ये तिर्यक रेखा हुई। ठीक है, अब जैसे कि बताओ यहाँ पे पी एल और एम में कौन सी तिर्यक रेखा होगी? अच्छा एक क्वेश्चन बस संगत कोण समझ लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा डेफिनेशन बच्चे क्लास के बाद में दिखाऊंगी, अभी नहीं। एल 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 होगी एल या पी होगी? उस वाली रेखा को देखो जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर देखो पी पहले एल को प्रतिच्छेद कर रही है, उसके बाद एम को प्रतिच्छेद कर रही है, तो पी क्या हुई? तिर्यक रेखा हुई। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि तिर्यक रेखा के लेफ्ट वाली साइड आपको कौन कौन से कोण नजर आ रहे हैं? प्रिंस। क्या बात करनी है प्रिंस से? 3 5 7। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, बिल्कुल 1 3 5 1 3 7। 5 7। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि रेखा एल के ऊपर वाला कोण कौन सा है और एम के ऊपर वाला कोण कौन सा है? एल के ऊपर कौन सा कोण है? रेखा एम के ऊपर कौन सा कोण है? 1 और 5। देखो बिल्कुल, रेखा एल कौन सी है? एल के ऊपर 1 और अगर आप 5। देखोगे 1 3 5 7 में एक ऊपर है, एक रेखा एल के ऊपर है, ठीक है, और एम क्या है? एम के ऊपर क्या है? 5 है। तो संगत कोणों का एक युग्म क्या हो गया? कोण 1 और कोण 5। अब एल के नीचे वाला कोण और एम के नीचे वाला कोण बता दो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में।
3 7 चैट बॉक्स में लिखो ना बच्चों। बिल्कुल, फिर 3 3 7 और 3 7 7 ये नीचे वाले हो गए, तो ये और दूसरा 3 7 जोड़ा हो गया। और यार ये दिन दूसरा रहे संगत कोणों का युग्म हो गया। ये किसने है अनम्यूट किया हुआ है अपने आप 3 को? 7 आप 3 लोगों 7 को मना किया जा रहा है ना अनम्यूट करने के लिए। चुपचाप बैठ के पढ़ेंगे क्लास में। बिल्कुल 3 और 7 या फिर 7 और 3। अब जल्दी से, ये तो मैंने लेफ्ट साइड वाले जोड़े बता दिए, राइट साइड वाले आप बताओगे मुझे। राइट साइड वाले आप लोग बताओगे। पहले देखो जोड़ा कैसे देखना है, अब मैं बताती हूँ। एक मिनट सब म्यूट 2 रखेंगे। 4 सबसे 8 पहली चीज, तिर्यक रेखा के 2 एक ही 4 तरफ, 8 तिर्यक रेखा के एक तरफ। और दूसरी चीज अरे अर्जुन क्या अर्जुन देखनी है, या तो अर्जुन अर्जुन ऊपर, हाँ हाँ या तो हाँ ऊपर या अरे नीचे बेटा बन जा रहे होंगे। नारुतो ठीक है, दो चार या छह तो आठ। ऊपर बन रहे होंगे कोण, अर्जुन या है नीचे बन रहे होंगे। कौन अनम्यूट कर रखा है अपने आप को बार बार? मैम एक ना राजीव है और एक और नाम का लड़का है, वो इनको क्लास से निकाल दो, डिस्टर्ब करने लग रहे हैं। जल्दी से। मैम एक हाँ जी, दिख रहा है। मैम जी मुझे कह रहे थे प्रिंस, मैं हूँ प्रिंस। हाँ, ये अजय है। क्या बात करनी है तुम लोगों को? मैम जी वो चलो, जो इन आप अपने आप को म्यूट पर रखें प्रिंस। ठीक है, यस मैम। प्रिंस नहीं है, नवीन है। हाँ मैं पता कर लूंगी। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कौन बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब देखो, हाँ अरे इसके नवीन बाद बस बेटा एक जा क्वेश्चन अरे है। नवीन सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एक मिनट चुप हो जाओ। 2 6 4 8 बिल्कुल। 2 और 6 जो एल रेखा के ऊपर बन रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरा जोड़ा क्या हुआ, 4 और 8 का, जो एल के नीचे बन रहा है और एम के नीचे बन रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, एक बार ही और समझ लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। मैं बाकी सब चीजों को हटा रही हूँ अभी। अब हम इससे देखेंगे, जो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं। संगत कोणों के युग्म कैसे पहचानते हैं हम? सबसे पहली चीज है कि तिर्यक रेखा के एक तरफ होंगे। तो तिर्यक रेखा की लेफ्ट वाली साइड देख लो और राइट वाली साइड देख लो। ठीक है, देखो एकांतर कोणों में हम क्या करते हैं, तिर्यक रेखा एकांतर कोणों के युग्म कैसे ढूंढते हैं? अगर एक जो है, अगर मान लो एक कोण लेफ्ट साइड है तो उसका जोड़ा हम राइट साइड पे ढूंढते हैं। पर उसके आगे जो हम तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, इसमें भी हम तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले देखते हैं। और संगत कोणों में भी क्या करते हैं, हम तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले कोणों को देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखना है लेफ्ट वाला और राइट वाली साइड। ठीक है, अब लेफ्ट वाली साइड में या तो ऊपर होंगे या नीचे बन रहे होंगे कोण। तो 2 रेखाएं हमारे पास यहाँ पे, तिर्यक रेखा के अलावा। तिर्यक रेखा जिन 2 रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, एल और एम। अब एल के ऊपर बनने वाला कोण लेफ्ट साइड पे, एम के ऊपर बनने वाला कोण, एक जोड़ा ये हो गया, कोण 1 और कोण 5 का। अब देखो लेफ्ट साइड में नीचे बनने वाले कोण, कोण 3 और कोण 7। ठीक है, अब इसी तरह राइट साइड पर देखेंगे, 2 जो ऊपर बन रहा है तो कोण, 6 जो ऊपर बन रहा है एम के कोण, एम के ऊपर जो कोण बन रहा है ना। अब इसी तरह कहाँ देखेंगे हम, नीचे की तरफ बनने वाले कोण, एल के नीचे बन रहा है कोण 4 और एम के नीचे बन रहा है कोण 8। 8 सभी को समझ आया? अरे चुप फिर कोई अनम्यूट कर रहा है अपने आप को? यस मैम। मना किया जा रहा है ना अनम्यूट करने के लिए? ठीक है मैम। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन के बाद एक बारी और अच्छे से समझ लेंगे। पहले मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। चैट बॉक्स को अभी मैं बंद कर रही हूँ। ओ अर्जुन अर्जुन शंकर कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? राजीव हाँ राजीव। आप हर मैम नो क्लास में प्रवीण चलो पोल सेक्शन में जाकर अभी आंसर दो। अब जो भी अपने आप को अनम्यूट करेगा ना, उससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके मैम ओके मैम। ओके मैम और क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
हाँ जी, तो सभी बच्चे जाकर आंसर देंगे कोड और मैम आपकी आवाज दोबारा रिपीट हो रही है। क्योंकि कुछ बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर रहे थे, इसलिए मेरी आवाज रिपीट हो रही थी। अब नहीं होगी। अब जो अपने आप को अनम्यूट करेंगे बस वो क्लास से बाहर। वेरी गुड, तो सारे बच्चे इसका ठीक आंसर दे रहे हैं। वैसे बहुत आसान है, तीनों के तीनों ऑप्शन जो सही है उसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन एक बहुत ही सिंपल रीजन है उसकी वजह से बाहर हो जाएंगे। सोच समझ कर आंसर देना है सबने और सबका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एक हिंट दे देती हूँ, चलो अब हिंट दे देती हूँ मैं एक। अंतःकोण देखो और बाह्य कोण देखो। अगर अंतः है तो अंतः वाला ठीक होगा, बाह्य है तो बाह्य वाला ठीक होगा। बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने। अब सब बच्चों का ठीक होना चाहिए। हाँ जी बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दो, ये तो देख के पता चल जाना चाहिए। अगर मैं देखूं, मुझे देख के मुझे लग रहा है कि ये तिर्यक रेखा के एक तो एक ही तरफ बन रहे हैं, एक मैं देख पा रही हूँ कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, एन के भी ऊपर की तरफ बन रहा है शायद। तो ये कौन से कोण हो सकते हैं? अरे म्यूट पर रखो जब अपने आप को। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, ज्यादातर बच्चों का आंसर आ ही गया है। मुझे ये बताना है कि क्यों किया है उसको ठीक। आंसर नहीं देना है अपना, आंसर तो आप पोल सेक्शन में दे चुके हो। मुझे नहीं जानना कि सी ए ठीक या बी है, मुझे ये जानना है कि अगर सी ठीक है तो क्यों ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। अच्छा, सबसे सिंपल चीज जो मैंने सबसे पहला वाला हिंट दिया था आप लोगों को, 1 और 2 की बात की गई है। सबसे पहले देखो कि क्या ये अंतःकोण है, क्या ये बाह्य कोण है। पहले मुझे बस इस क्वेश्चन का आंसर दो कि ये कौन से हैं, ये अंतःकोण है या बाह्य कोण है। अंतःकोण मैम, अंतःकोण मैम। क्या ये अंतःकोण है 1 और 2? मैम ना अंतःकोण ना बाह्य कोण। ना तो अंत्य है, देखो एक बाह्य कोण है, 2 अंतःकोण है। अगर हम इनके जोड़े की बात करें, इनके युग्म की बात करें, तो ना तो बना रहे ना बाह्य कोणों का युग्म बना रहे, क्योंकि एक बाह्य कोण है, 2 अंतःकोण है। तो अंतः और बाह्य वाले जितने भी ऑप्शन है सब गायब। बचा कौन सा? ऑप्शन सी, संगत कोण युग्म। आप ऐसे देख सकते हो आंसर, है ना। बट अगर आप देखो, एक तो ये तिर्यक रेखा क्या है, यहाँ पर तिर्यक रेखा क्या है, एम है ना। तिर्यक रेखा एम है। अब ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं दोनों के दोनों, ये तो आप देख पा रहे हो आराम से। और एल रेखा के ऊपर बन रहा है 1, एन रेखा के ऊपर बन रहा है 2, तो दोनों ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो आपको पता है जब ऊपर की तरफ बने या दोनों कोण नीचे की तरफ बने तो वो संगत कोणों के युग्म होते हैं, है कि नहीं। समझ आया सबको यहाँ तक? यस मैम। नो मैम। स्कूल में क्वेश्चन, स्कूल में तो है, अभी तक तो क्वेश्चन है। मैम आप दोबारा से जाओ, होगा आपको शो। सी इसलिए ठीक है क्योंकि ये ना तो अंतःकोण है और ना ही बाह्य कोण है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब ऐसे ना पेपर में क्या करना है, अगर आप भूल भी जाओ ना कि संगत कोण कौन से होते हैं, संगत कोणों के युग्म कौन से होते हैं, आप अगर इनकी परिभाषा या कुछ भूल भी जाओ, आपने सीधे सीधे देखना है कि एक तो बाह्य कोण है, 2 अंतःकोण है। तो इस युग्म को ना तो हम अंतःकोणों का युग्म कह सकते हैं ना बाह्य कोणों का युग्म कह सकते हैं। तो जिन भी ऑप्शन में अंतः और बाह्य आ रहा है उन ऑप्शन को हटा दो, बचा ऑप्शन सी, तो यही ठीक होना चाहिए। अगर आप संगत कोणों की परिभाषा भूल भी जाते हो, अगर आप ये भूल जाते हो कि संगत कोण क्या होते हैं, वैसे नहीं भूलना, बट अगर भूल जाते हो तो। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन भी करो।
ठीक है, चैट बॉक्स को बंद करते हैं। चलो, दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों की युग्म पहचानिए। ये तो क्वेश्चन में ही आंसर है। सबसे पहले वाला ही दे देती हूँ, जिस भी ऑप्शन में अंतःकोण और बाह्य कोण, मतलब अंतःकोण पूछे गए हैं ना, तो सबसे पहले अंतःकोण लिख लो, बाह्य कोण लिख लो। जिस भी ऑप्शन में आपको बाह्य कोण नजर आ रहा है उस ऑप्शन को हटा दो। सीधा सा तरीका है। जिस भी ऑप्शन में आपको बाह्य कोण दिख रहे हैं उस ऑप्शन को हटा दो। स्क्रीन नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही है कि स्क्रीन नहीं आ रही है? वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक आंसर है। अच्छे से पढ़ रहे हो मतलब आज, है ना? और अच्छी बात यह है कि सभी बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आज पढ़ा के। जिसमें मतलब बीच में ऐसी शरारतें करनी जरूरी होती है। मैं क्लास से 10 मिनट पहले, देखो क्लास में बातें करनी होती है ना, आपको अनम्यूट करना होता है। क्लास से 10 मिनट पहले आ जाया करो, जितनी बातें करनी हो कर लिया करो। क्लास के 10 मिनट बाद रुक जाया करो, जितनी बातें करनी है, जो पूछना है पूछ लो, ठीक है? बट क्लास के बीच में अपने आप को चुप बैठना है बिल्कुल। हमें इसमें डाउट हो रहा है। जो डाउट हो रहा है वो अभी पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, फिर अगर क्वेश्चन में डाउट हो रहा है वो क्वेश्चन तो मैं पोल के बाद बताऊंगी आपको। हम क्वेश्चन में हाँ, वो तो हम समझेंगे, इसके बाद समझेंगे। क्या हुआ? मैम जी, बता आपको दो। बहुत अच्छा लग रहा है, न्यू या फिर पुराना? हाँ, चलो मैं ये भी ना पोल में डाल देती हूँ, रुको एक मिनट, पोल में ही जवाब देना इस चीज का भी। इसका मैम कि जैसे भी पोल में नया वाला आ रहा है वो अच्छा लग रहा है, जैसे पुराने पहले आते थे वो अच्छा लग रहा है। मैम नया इसका आंसर भी दे देना, पोल में जाके आंसर दे दो। पोल में ही मैंने कर दिया, पोल में म्यूट करके अपने आप को, फिर मैं उस हिसाब से किया करूँ। ओके मैम। नए में क्योंकि आपको कम क्वेश्चन, वहां पे सिर्फ जिस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है वही वाला क्वेश्चन नजर आता होगा। पुराने में आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल करके जाना पड़ता होगा। मैम आवाज कम आ रही है। ठीक है, तो मैं और जोर से बोलने का ट्राई करती हूँ, बट आप अपने आप को जब तक म्यूट नहीं करोगे तो मेरी आवाज नहीं आएगी। राजीव चलो मैम नेटवर्क नहीं आ रही, आपकी आवाज भी के राजीव। चलो बताओ सही आंसर क्यों है, कौन सा है, कौन सा क्यों है जो आपने चुना है, वो क्यों चुना है? सी है मैम, सी। मैम सी है। अगर आप चैट बॉक्स मेरी बात सुन लो। अगर चैट बॉक्स में सी को 4 बार लिखते हो ना तो 4 नंबर नहीं मिलने वाले, उल्टा मैं आपका 1 नंबर काट ही दूंगी। अगर पोल सेक्शन में ठीक भी होगा मैं वो काउंट ही नहीं करूंगी, ठीक है? अच्छा, तो अब सब बच्चे, चलो ये तो मुझे लग रहा है कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही। सी बोल रहे हैं सब, कुछ डी भी बोल रहे हैं बीच में। चलो यस, बिल्कुल ठीक, इसका ऑप्शन सी सही है। जैसे कि मैंने कहा था, आपसे अंतःकोण पूछे गए हैं ना, पहले आपने जैसे ही अंतर शब्द देखा, आप देख लो कि बाह्य कोण मतलब 3, 4, 7 और 8 ये बाह्य कोण है। ये वाले कोण जिस भी ऑप्शन में आ रहे हैं उसे हटा दो, ठीक है? तो 4 पहले में आ रहा है, ये हट गया। 4 दूसरे में भी आ रहा है, ये भी हट गया। 8 तीसरे में आ रहा है, ये हट गया। तो ऑप्शन वैसे ही सी बचा है कि नहीं? अगर आप भूल भी जाते हो ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट भूलना नहीं है, हमें समझना भी है कि नहीं? हमें समझना भी है कि एक तरफ बने अंतःकोणों की युग्म कौन से होते हैं। किसने अनम्यूट कर रखा है अपने आप को? राजीव। मजा आ रहा है बार बार क्लास से निकलने में? पता है ना आप लोगों को, बार बार क्लास जो अनम्यूट होता है वो ऑटोमेटिकली क्लास से बाहर चला जाता है। कैसा है यार, कौन से म्यूट पे रखो सब अपने आप को। अच्छा, अजय गोयल, अजय के नाम से कौन है? हाँ जी, अब देखो
एक ही तरफ बने अंतःकोण, तो ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा की एक तरफ ये हो गई, एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म 1 और 5 हो गया, दूसरी तरफ बने युग्म क्या हो गए, 2 और 6 हो गए। बट यहाँ ऑप्शन में 2 और 6 है, तो ये ठीक होगा। अब बताओ यहाँ तक सबको समझ आया? यस Yes, ma'am. वेरी यस गुड। मैम। जैसे एक बच्चे, यस मैम। बिल्कुल देखो, जैसे संदीप के नाम से Yes, जो बच्चा, ma'am. उसने कितने अच्छे से चैट बॉक्स में पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है। यस पूरा मैम। हाँ, तो ऐसे बताना भी है कि क्यों लग रहा है आपको ठीक। तो यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया है ना? यस मैम।